तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। चलिए लेके चलते हैं आपको एक नए वीडियो की तरफ जो है चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इसके बारे में स्टडी करेंगे और ध्यान देंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। इससे पहले आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था, सभी केमिकल रिएक्शंस को बताया गया था। ठीक है, अब इसके आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन एनी कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, किस में घुलता हो, H2O में घुलता हो, तो वो क्या देता है बेटा बताइए। व्हेन एनी कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर इट ऑलवेज गिव्स हाइड्रोजन आयन, ये हमेशा क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एसिड्स आल्सो टेस्ट इन सॉर, मतलब जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये भी गलत है। ठीक है, ये डिफिनेशन नहीं है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है इसका। प्रॉपर्टी समझते हैं आप लोग, गुण। अब ये मान लीजिए कि कोई अच्छा पढ़ने में है तो उसको कह दिया जाए कि एक लड़का वही है जो अच्छा पढ़ता हो, इसका मतलब बाकी लड़के जो लड़के हैं लेकिन अच्छा नहीं पढ़ते वो लड़के नहीं हैं, गलत बात है। वो उसका प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के बेस पे डिफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि जो भी ऐसा कंपाउंड जो H2O मतलब वाटर में डिजॉल्व करने के बाद से हाइड्रोजन आयन देता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देता है। सबसे बेस्ट तरीके से इसको आर्हेनियस ने, आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है जिसने पहली बार इस एसिड्स के डिफिनेशंस को दिया था। एसिड और बेस किसे कहते हैं उन्होंने बताया था सर आर्हेनियस ने। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर कोई भी अम्ल जल में घुलाया जाता है, घोला जाता है तो क्या करता है, वो हाइड्रोजन आयन देता है, इसीलिए इसको हम लोग एसिड कहते हैं। चलिए कुछ एसिड के नाम जानते हैं, जैसे में आपका है H2SO4, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HCOOH। ठीक है, ये कौन सा एसिड है, एथेनोइक एसिड है। ये क्या है, एथेनोइक एसिड है। चलिए C2H5COOH, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। मतलब ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड मतलब हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, और ये क्या है, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। आगे बढ़ेंगे IPSC के अकॉर्डिंग तो क्या मिलेगा, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऐसे बहुत सारे एसिड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम एसिड के बारे में जाने कुछ, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाने कुछ। ठीक है, अब हम इसके बारे में बताएंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वो होता है HCl। कहीं भी आए बेधड़क, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्या मिलेगा आप लोगों को, HCl। ठीक है, HCl इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात कर लें तो एसिड इस आधार पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक क्या होता है, वीक एसिड, वीक एसिड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और क्या, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और क्या, दुर्बल अम्ल, दो नाम है इसके। ठीक है, अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है, तो स्ट्रॉन्ग में आपका आ जाएगा H2SO4 आ जाएगा, HCl आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड में कौन कौन आ जाएगा, HCOOH आ जाएगा, CH3COOH आ जाएगा। ठीक है, C2H5COOH आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे आपके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। आप तो कहोगे सर डायरेक्ट एग्जांपल बता दिए, आप इसका डिफिनेशन तो बताए नहीं है कि क्या डिफाइन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं। सुन लीजिए इसके बारे में। ठीक है, हु इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड,
तो मैंने क्या इसको डिफाइन किया था कि जब कोई कंपाउंड वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है। मैंने ये नहीं कहा था कितना देता है, ठीक है। तो कितना देता है अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब क्या है, वीक या तो स्ट्रॉन्ग। अगर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहा हो, ठीक है, ये सब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और ये सब सबसे कम हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए क्या है, वीक एसिड। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वे अम्ल जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद से क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कम से कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, वीक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग, वीक एसिड बोलते हैं। अब ध्यान समझिएगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड समझ गए। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो व्हेन वी डिजोल्व एसिड इनटू वाटर एंड इट गिव्स मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और वीक एसिड किसे बोलेंगे हम लोग, व्हेन वी डिजोल्व एनी एसिड टू वाटर इट गिव्स मिनिमम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड वीक एसिड, ठीक है। ये सब एसिड है। अब एक और क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इस पूरे वर्ल्ड में कौन है, तो कोई एसिड नहीं है, इसमें से कोई एसिड नहीं है, ठीक है। कौन है वो, उसका नाम है एक्वा रजिया। क्या नाम है, एक्वा रजिया, एक्वा रजिया, ठीक है। हिंदी होता है इसका अम्लराज, अम्लराज। तो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, व्हाट इज एक्वारजिया, ठीक है। एक्वारजिया क्या होता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक्वारजिया ये होता है कि जब हम HCl को और प्लस HNO3 को, ठीक है, 1:3 के रेशियो में जब मिलाते हैं, 1:3 के रेशियो में जब मिलाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, एक्वारजिया पड़ता है, ठीक है। 1:3 के रेशियो में मिलाते हैं, लेकिन HCl 3 होना चाहिए और HNO3 1 होना चाहिए, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने। चलिए, तो एसिड समझ में आया। अब हम इसके बात करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी, नॉट केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे हम लोग कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। What is the physical property of acid? ध्यान दीजिएगा, पहला है it taste in sour, ठीक है, ये कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, it turns blue litmus to red, it turns blue litmus to red, मतलब blue to red, ठीक है, लिटमस। तीसरा टर्मरिक, मतलब हल्दी को, ठीक है, येलो टू रेड, ये टर्मरिक जो होता है, ठीक है, टर्मरिक हल्दी उसको येलो टू रेड करता है। अब जानते हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उस समय कुछ भूत वाले, जो ओझा वाले, जो झाड़ने वाले थे, सब जो भूत को झाड़ने के लिए, भगाने के लिए आते, तो वो ऐसे पैसा कमाने के लिए घर पे आपके भूत है ऐसा कह करके और कहते थे कि लाइए हम प्रूव करते हैं कि आपके घर पे भूत है। कैसे प्रूव करेंगे, पता है क्या करते थे, नीचे हल्दी रख करके और ऊपर से एक नेबुआ रख करके और उसमें एक पतला सा सुई, जब उसको पूरा आर पार करेंगे नींबू को, ठीक है, तो आप जानते हैं नींबू को जब आर पार करेंगे उसमें से क्या निकलेगा, रस निकलेगा उसका। और जो नींबू का रस होता है वह सिट्रिक एसिड माने खट्टा होता है, तो क्या बनेगा वो, सिट्रिक एसिड। जब एसिड जाएगा उसमें येलो हल्दी में, तो हल्दी कैसा कर देगा, रेड, कैसा कर देगा, रेड, लाल कर देगा। जब लाल कर देगा तो कहते तुम्हारे घर में भूत है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, बहुत पहले की बातें हैं सब, ठीक है। आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में आप समझ सकते हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं, उनको मार के भगा देंगे, ठीक है, कहेंगे सब कि सर ये सब हैलोसिनेशन है, ठीक है। हैलोसिनेशन क्या होता है, दिमाग का एक मनगढ़ंत बात
जो दिमाग में आके कभी बैठ जाता है, ठीक है, निकलता नहीं है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, और वही जब घटनाएं हमारे साथ घटती हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोसिनेशन, ठीक है, वही होता है। तो हमने क्या पढ़ा, एसिड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक, कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक ले चलते हैं। जब एसिड पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसको खत्म करिए, तब बेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, ये मैंने फिजिकल बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की तरफ ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है मेटल विथ एसिड, कैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है और कैसे मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मेटल विथ एसिड, मेटल विथ एसिड, पहले एसिड लेंगे, फिर कोई एक मेटल लेंगे, क्या बनाएगा, साल्ट और क्या, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। एग्जाम्पल, ठीक है, एसिड लेंगे, कौन सा एसिड लेंगे, कोई एसिड ले लीजिए, HCl लेते हैं हम लोग, प्लस ले लेंगे हम लोग Na, सोडियम, चेंज इनटू क्या बनाएगा, NaCl प्लस क्या, H2 गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 2 से और यहाँ 2 से, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, HNO3 प्लस कोई एक मेटल ले लीजिए, Ag ले लीजिए, Ag चेंज इनटू AgNO3 प्लस क्या, बोलिए, H छूट जाएगा, H2 गैस, बैलेंस कर लीजिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, हो गया। तीसरा ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल, ठीक है, H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 प्लस, ठीक है, कोई एक मेटल ले लीजिए, हम लेते हैं आपका Fe, चेंज इनटू FeSO4 और प्लस क्या, H2 गैस रिलीज। एक और एग्जांपल देखिए, चौथा, ठीक है, कोई एक एसिड और ले लीजिए, ठीक है, हम लेते हैं HCOOH प्लस ले लेते हैं Na, क्या लेंगे, Na, चेंज इनटू, ठीक है, क्या हो जाएगा, NaCOOH प्लस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये H2 में, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, हो गया, ठीक है। अगर लेंगे हम यहाँ पे पांचवा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH प्लस ले लेंगे हम यहाँ पे कोई एक ले लीजिए, ठीक है, Ag ले लीजिए, सिल्वर, चेंज इनटू क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, बोले भाई, CH2Ag प्लस COOH प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा ये सब में से, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन था जिसका 5 एग्जाम्पल हमने दिया, ठीक है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड, एसिड प्लस मेटल चेंज इनटू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, H2O नहीं होगा, ये गैस है बेटा, ये क्या है, गैस लिखा हूँ मैं, गैस, गैस लिखा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड प्लस मेटल चेंज इनटू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसके पूरे 5 अलग अलग एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड, मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड। एग्जाम्पल, सॉरी, इसका फार्मूला, रूल क्या है इसका, रूल क्या है इसका, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड चेंज इनटू साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, Na2O मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड HCl ले लिया, चेंज इनटू क्या बना, NaCl, क्या बना, NaCl प्लस क्या, H2O, वाटर बन गया, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, ध्यान समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आप स्वयं से चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। 5-5 क्या 50-50 एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। बस याद करने के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपने 30 से लेके कम से कम क्लास 10th में अगर हैं तो 30 एलिमेंट और क्लास 12 में है तो पूरा पीरियड टेबल
आपको याद होना चाहिए कम से कम, तभी आप ठीक प्रकार से एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, देखिए अगला हम आपको बता रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे MgO प्लस कोई एक दूसरा ले लेते हैं H2SO4 ले लेंगे। ठीक है, चेंज इनटू Mg के पास डबल प्लस SO में डबल माइनस चेंज हो जाएगा MgSO4 अब प्लस क्या H2O वाटर। ठीक है, फिर तीसरा ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आप ले लीजिए FeO फेरस ऑक्साइड प्लस आप ले लीजिए HNO3 नाइट्रिक एसिड चेंज इनटू क्या हो जाएगा FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका केमिकल रिएक्शन, जो जिसका तीसरा एग्जाम्पल था। चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, ये फेरस ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया है, क्या बनाया है फेरस नाइट्रेट प्लस क्या वाटर बनाया है, क्या बनाया है वाटर बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर लेंगे हम इसमें Ag2O ले लीजिए, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड तो बना, हम किसी को ले लेंगे HCl ले लेते हैं इसमें, HCl चेंज इनटू AgCl प्लस क्या H2O। बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। छठवां एग्जाम्पल सॉरी पांचवा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल हो जाए, पाँच ये है तो पाँच ये भी है। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल ले लीजिए। कुछ दिमाग सोचिए आप लोग कैसे हो सकता है। Al2O3 बचा था ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस कोई भी एसिड ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं आपका H2SO4 चेंज इनटू क्या हो जाएगा 3 ये है, इसका बैलेंसिंग कितना होता है 3 होता है, इसका 2 होता है, मतलब ट्रिपल प्लस और डबल माइनस कैसे बैलेंस करेगा, दोनों को 6 करना पड़ेगा। मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस क्या H2O लास्ट में आ रहा है ना H2O। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मेटल विथ एसिड और मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड की बात की है और इसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको एक अगले रिएक्शन की तरफ, जो है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। जब एसिड बेस से कैसे रिएक्ट करता है। आप कहोगे सर आप बेस पढ़ाया नहीं है, अब बता रहे हैं भाई, रिएक्शन आया तो बताना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, बेस का अगला टॉपिक बनेगा, चिंता मत करिए आप, बस फिलहाल रिएक्शन में स्टडी कर लीजिए हल्का फुल्का सा। ठीक है, अगला है चौथा वाला, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। सब में मेटल कार्बोनेट, मैंने किसका बात किया एसिड का, एसिड का हर जगह बात आ रहा है। एसिड मतलब एसिड का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है, इसका दूसरा नाम है एसिड रिएक्ट विथ बेस का दूसरा नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण मतलब क्या, न्यूट्रल कर देता है, शांत कर देता है। बहुत एकदम तेजू खा बन के आया कोई सामने, दिए 2-4 तमचा सीधा हो जाएगा, शांति से बैठ जाएगा। ठीक है, वही हाल है इसका, क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, तो इसको उठा के पटकना है। कैसे पटकना है, ध्यान दीजिएगा, एसिड बेस साल्ट और क्या वाटर। एसिड बेसिस साल्ट और वाटर का 4 चीज है। एसिड जब भी रिएक्ट करता है बेस से तो क्या बनाता है साल्ट और वाटर। मैक्सिमम लोग इसको जानते होंगे। ठीक है, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग, क्लास 8। ठीक है, एसिड HCl ले लीजिए और इधर लीजिए NaOH चेंज इनटू NaCl प्लस क्या H2O। ठीक है, यह ले लीजिए आप HNO3 ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए MgOH का होल ट्वाइस चेंज इनटू क्या बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या H2O। ठीक है, फिर आप ले लीजिए H2SO4 प्लस ले लीजिए आप इधर
कोई एक बेस ले लीजिए, बेस बहुत सारे होते हैं, हम ले लेते हैं एक बेस आपका AlOH का होल थ्राइस, चेंज इनटू क्या बनेगा Al2SO4 और SO4 का होल थ्राइस प्लस क्या H2O। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं एक ठो और AHCl प्लस क्या ले लेंगे हम लोग AgOH चेंज इनटू AgCl प्लस क्या H2O। आप बनाओगे ना बहुत सारा, बहुत अलग अलग क्वालिटी का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ले लीजिए, हम ले लेते हैं हम HNO3 प्लस ले लेंगे हम लोग MgOH का होल ट्वाइस, चेंज इनटू क्या चेंज होगा बताइए, ये बनेगा आपका MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या H2O। ठीक है, ये बन के आपका तैयार हो गया। चलिए आपको ले चलते हैं इधर, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट ले लेंगे और एसिड से जोड़ेंगे, क्या बनेगा साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, कैसे ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 सॉरी मेटल कार्बोनेट प्लस HCl ले लीजिए, चेंज इनटू क्या बनेगा साल्ट बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस क्या CO2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप ले लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लीजिए MgCO3 प्लस आप ले लीजिए H2SO4 चेंज इनटू क्या बनेगा MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, एल्युमिनियम कार्बोनेट लेते हैं, एल्युमिनियम कार्बोनेट Al2CO3 का होल ट्वाइस प्लस कोई भी एक एसिड ले लीजिए, एसिड क्या लेंगे हम HCl। आप कहेंगे सर बार बार HCl ले रहे हैं, तो HCl गुस्सा आ जाएगा, कहेगा नहीं मुझे छोड़ दो, एक और अलग लेते हैं, क्या लेंगे HNO3 चेंज इनटू क्या हो जाएगा Al और NO3 सॉरी NO3 का होल थ्राइस। ठीक है, NO3 पे एक प्लस होता है और NO3 पे एक माइनस होता है और एल्युमिनियम पे 3 प्लस होता है, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा AlNO3 का होल थ्राइस मतलब 3 गुना करना पड़ेगा। किसको बोलिए भाई, ये कौन सा आयन है बोलिए, नाइट्रेट आयन है। ठीक है, नाइट्रेट आयन को करना पड़ेगा प्लस इधर क्या होगा भाई वही चीज H2O और प्लस क्या CO2, H2O और प्लस क्या CO2। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अगर चाहें मैं आप लोगों को 2 चौथा और 5वां, ठीक है 2 आपको होमवर्क देता हूं, देखता हूं कौन कौन बच्चे बना के दिखाएंगे हमको। ठीक है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड में 2 एग्जाम्पल, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये भी हो सकता है क्या। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और आपको इसके अलावा जो एसिड है इसका कुछ बचा हुआ और पार्ट है, इसको अगले वीडियो में और प्लस बेस का वीडियो एक साथ बनेगा। धन्यवाद।